अब मैं बात करूंगी मेरी यादगिरी क्या है। मेरी यादगिरी क्या सिर्फ यहीं तक महदूद है कि हमें इस बदन को तोड़ना और इस लहू को पीना है। प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। मसीह खुदावंद में आप सबको मेरा सलाम। थैंक यू पास्टर जी फॉर दिस एनकरेजिंग वर्ड्स जो उन्होंने मेरे लिए बोले। खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ पहले तो हम सबों के लिए कि खुदावंद ने हमें ये फ़ज़ल बख्शा कि साल के पहले संडे हम कहीं और नहीं बल्कि खुदावंद के घर में मौजूद हैं ताकि हम खुदावंद के पाक मेज़ में शरीक हो सकें। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आइए मेरे अजीज़ों, मेरे साथ निकालिएगा पहला करंथियों चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 23 टू 26। क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगिरी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगिरी के लिए यही किया करो। वर्स नंबर 26, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। हालेलुया। हम सब जानते हैं कि ये वो फसा है जो खुदावंद के शागिर्दों ने खुदावंद के लिए तैयार की। कब? जब वो रात थी कि खुदावंद ने पकड़वाए जाना था और खुदावंद ने अगले दिन हमारे लिए दुख सहना था। हालेलुया। मेरा ईमान है कि आप सब जानते हैं कि फसा क्या है, राइट। जस्ट टू रिफ्रेश आवर मेमोरीज, मैं एक बार फिर फसा को आपके सामने थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी ताकि हम सब एक दफ़ा इस चीज़ को रिमाइंड कर लें कि फ़सा क्या है। मेरा ईमान आप सबको पता है कि ईद फ़सा क्या है। हालेलुया। अगर हम पढ़ते हैं एक्सोडस चैप्टर नंबर 12 तो इसमें पूरे चैप्टर में खुदावंद ने दिखाया कि किस तरह खुदावंद ने इस्राएलियों के हाथ से, मिस्रियों के हाथ से इस्राएलियों को छुड़ाया। हालेलुया। हम सब जानते हैं कि खुदावंद ने कहा कि एक बरा लेना, बेऐब भेड़ एक साला बरा लेना, उसको तुम किस तरह कुर्बान करना, उसका लहू किस तरह तुम अपनी चौखटों पे लगाना, और जिस घर के ऊपर वो लहू होगा उस घर को मैं छोड़ दूंगा और मैं आगे चला जाऊंगा, राइट। खुदावंद ने कहा कि इस रस्म को तुम करते रहना। सो दिस इज़ दैट रस्म जो खुदा ने फसा बोला, राइट। आइए मेरे साथ, मैं पूरा चैप्टर नहीं पढ़ूंगी, मतलब इसमें से सिर्फ आप चाहें तो आप घर जाके इसे पढ़ सकते हैं। मैं सिर्फ चंद लाइंस आपके सामने शेयर करूंगी कि क्यों खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द उस वक्त खुदावंद के लिए उस फसा को तैयार कर रहे थे। क्योंकि यहाँ पे खुदावंद ने इसराइल को बोला, एक्सोडस चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 26, और जब तुम्हारी औलाद तुमसे पूछे कि इस इबादत से तुम्हारा मकसद क्या है तो तुम ये कहना कि ये खुदावंद की फसा की कुर्बानी है जो मिस्र में मिस्रियों को मारते वक्त बनी इसराइल के घरों को छोड़ गया और यूँ हमारे घरों को बचा लिया। तब लोगों ने सर झुकाकर क्या किया जी? सजदा किया। हालेलुया। सो दिस इज़ दैट टाइम जब खुदावंद ने इसराइलियों को छुड़ाया और खुदावंद ने उन लोगों को क्या दी? रिहाई दी, आज़ादी दी मिस्रियों की ग़ुलामी में से, राइट। अब हम आते हैं दोबारा से हमारी मरकज़ी आयात पे जो कि मैं पढ़ रही थी, पहला करंथियों चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 26, जहाँ पे खुदावंद यीशु अपने शागिर्दों के साथ उस फसा को खा रहे हैं। ओके, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि एक कुफारा तब खुदावंद ने अपनी कौम को दिया, लेकिन वो सिर्फ एक वक्ती, एक लिमिटेड कुफारा था जो कि सिर्फ कौम बनी इसराइल के लिए था। ओके, और अब हम बात करेंगे उस कुफारे की जो खुदावंद यीशु हम लोगों की खातिर देने वाले थे, पूरी उम्मत, पूरी दुनिया के लिए। वो कुफारा सिर्फ एक पर्टिकुलर लोगों के लिए था, पर अब जो खुदावंद यीशु हमारे लिए जान देने वाले थे वो किसके लिए था? वो पूरी अहले ज़मीन के लिए था, राइट। हम यहाँ पे इस सेक्रीफाइस में जो खुदावंद यीशु ने हमारे लिए दिया, इसमें खुदा का प्यार देख सकते हैं। कैसे कि खुदावंद ने कहा यूहन्ना 3:16 में कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की। अब ये कफ़ारा सिर्फ कुछ लोगों के लिए या मसीहों के लिए नहीं था, खुदावंद ने पूरी दुनिया के लिए इस कफ़ारा को दिया और कहा कि जो कोई इस पर ईमान लाएगा मेरे बेटे पे, वो हलाक ना होगा बल्कि क्या पाएगा? हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। अब खुदावंद यीशु जो हमारे लिए कुर्बान होने को चाह रहे थे, उन्होंने एक तो हमारे गुनाहों से हमें छुड़ाया अपना लहू दे के, दूसरा खुदावंद ने हमें हमेशा की ज़िंदगी का वारिस होने का भी हक बख्श दिया। हालेलुया, हालेलुया।
तीसरा खुदावन ने क्या किया कि हमें मौत के कब्ज़ा से छुड़ा लिया। वो कैसे? पहला करंथियों 15 उसकी वर्स नंबर 55 में लिखा कि ए मौत तेरा डंक कहाँ गया। खुदावन यीशु ने जब अपना लहू दिया, जो दूसरा कुफारा हमारे लिए दिया गया, अब्दी कुफारा, अब इसके बाद हमें किसी बैलो बच्चों के लहू की कुर्बानी की ज़रूरत नहीं है। खुदावन यीशु ने हमारे लिए अपना लहू बहा दिया है। और खुदावन ने कहा कि ए मौत तेरा डंक कहाँ गया। खुदावन ने शैतान पे भी विक्ट्री पाई और हमें भी वो विक्ट्री दिलाई। आज हमारे अंदर मौत का डर नहीं है। हम जानते हैं कि जब हम इस दुनिया से, फ़ानी दुनिया से कूच करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हम हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हैं, हम खुदावन के पास जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे अजीज़ों, इसी तरह हम देखते हैं पहला पतरस चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 18 to 19, जहाँ पे पतरस बोलते हैं कि हमारा कुफारा किसी और चीज़ों से मुमकिन नहीं था। हमारा कुफारा किस तरह मुमकिन था? किस तरह मुमकिन था? सिर्फ विद द प्रीशियस ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। मेरे साथ देखिए चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 18। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, उससे तुम्हारी खिलासी फ़ानी चीज़ों यानी सोने चांदी के ज़रिया से नहीं हुई। हालेलुया। हमने देखा कि हमारी खलासी, हमारे गुनाहों की माफ़ी हम अपनी किसी काबिलियत, अपनी किसी चीज़ के साथ नहीं कर सकते थे। किसके साथ कर सकते थे? उन्होंने आगे लिखा, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बरे यानी मसीह के बेश कीमत खून से। हालेलुया। तो हमने पढ़ा कि यहाँ पे खुदावंद क्या कह रहे हैं कि हमारी खलासी किस तरह हो सकती थी? मसीह के प्रीशियस ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, उसके बहने से ही हम लोगों को अब्दी खलासी मिलने पाई। हालेलुया। दोबारा हम चलेंगे पहला करंथियों 11 और हम देखेंगे यहाँ पे खुदावंद एक बहुत खूबसूरत बात कह रहे हैं कि मेरी यादगिरी में वर्स नंबर 23 के 24 के जब उन्होंने रोटी तोड़ी उसको अपना बदन कहा, जब उन्होंने शीरा लिया तो उसको अपना लहू कहा। और खुदावंद ने कहा कि जब कभी तुम ये करो तो मेरी यादगिरी में यही किया करना। अब मैं बात करूँगी मेरी यादगिरी क्या है। मेरी यादगिरी क्या सिर्फ यहीं तक महदूद है कि हमें इस बदन को तोड़ना और इस लहू को पीना है, या इससे आगे हम उस वक्त को याद करें जब खुदावंद अपना तख्त छोड़ के हमारे दरमियान आ गया। वो लामहदूद खुदावंद जो कि किसी वक्त की कैद में नहीं था, उसने हमें वक्त की कैद में बनाया, पर हमारी खातर, हमारी खलासी के लिए वो हमारे दरमियान आ गया। हालेलुया। यादगिरी इस बात की भी रखें कि वो खुदा कौन था जो मेरी और आपकी खातिर हमें ज़मीन पे आके दिखा के गया कि अगर मैं इंसान की सूरत में इस तरह अपने आसमानी बाप, अपने माँ बाप के ताबिया रह के अपनी ज़िंदगी को गुजार सकता हूँ, तो तुम भी मेरी तरह इसी ज़िंदगी को गुजार सकते हो। आज हमें लगता है कि अगर हम झूठ नहीं बोलेंगे तो बिज़नेस या जॉब नहीं चल सकेगी। आज हमें लगता है कि जैसे रिश्तेदारों में लड़ाई झगड़े बिदते, ये सब हम नहीं माफ़ कर पाते, पर खुदावंद यीशु कहता है कि देख, इन बातों को भी याद रख, इसको भी याद रख कि मैंने तेरे लिए अपने बदन को तोड़ा और लहू को बहाया, और साथ ही साथ इस बात को भी याद रख कि मैंने तेरे सामने अपनी ज़िंदगी को किस तरह गुजारा। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या आज हम खुदावंद की हजूरी में इस चीज़ का एहसास कर सकते हैं कि खुदावंद ने किस तरह मेरी और आपकी तरह ही इस दुनिया में आके अपने एक लाइफ, ऐसी एग्जाम्पलरी लाइफ हमारे सामने गुजारी कि हम भी उन जैसे बन सकते हैं। राइट। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आइए मेरे अजीज़ों, इसी तरह हम इसी चैप्टर के आगे वर्स में जाएंगे जहाँ पे खुदावंद कहते हैं, जहाँ पे पलूस रसूल लिखते हैं, क्योंकि जब तुम कभी ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए तो वो खुदावंद के बदन की और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले, इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वह खुदावंद के बदन को ना पहचाने वो इस खाने पीने से सज़ा पाएगा। हालेलुया। और इसी सबब से तुम में से बथेरे कमज़ोर और बीमार हैं। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि जो कोई नामुनासिब तौर का क्या मतलब है कि अगर खुदावंद ने जिस तरह हमें लाइफ गुजारने का तरीके बताए, जिस तरह हमें हुक्म दिया, अगर हम उन चीज़ों को ना मानते हुए खुदावंद के बदन और लहू में हाथ डालते हैं तो सॉरी, दैट इज़ नामुनासिब तौर। और खुदावंद ने क्लियरली बोला कि अगर तुम नामुनासिब तौर पे इसमें हाथ डालोगे, अपने अंदर बिदतें रख के, नफ़रतें रख के, अपने अंदर झूठ रख के या कोई भी
कोई ऐसी चीज़ जो कलाम के मुताबिक नहीं है, अगर तुम उसको अपने अंदर रख के इसमें हाथ डालोगे तो तुम कसूरवार ठहरोगे, राइट। तो आज वक्त है कि एक बार फिर खुदावन के बदन और खुदावन के लहू में हाथ डालने से पहले संजीदगी के साथ हम अपनी लाइफ को एक बार फिर जांचें और हम देखें कि लाइफ के कोई ऐसे पार्ट्स जहाँ पे हमें लगता है कि हम में कमी है, हम अपनी एबिलिटी के साथ, अपनी कमियों पे हम अपनी एबिलिटी के साथ अपने गुनाहों को ओवरकम नहीं कर सकते। उसके लिए भी हमें खुदा का बदन और लहू चाहिए। पर अगर आज हम इस नीयत से मांगेंगे कि खुदावन मैं इस गुनाह को छोड़ना चाहता हूँ, मैं इस बुरी आदत को छोड़ना चाहता हूँ, इट कुड बी एनीथिंग जो कलाम के मुताबिक नहीं है, तो हम खुदा से मांग सकते हैं कि खुदावन मुझे इसमें से छुटकारा दे, ताकि जब मैं तेरे बदन और लहू को पीऊँ, खाऊँ, तो मैं कसूरवार ना ठहरूँ। हालेलुया। और कलाम कहता है कि इसको पहचान के खाओ। हमारे दिल में इस चीज़ की कदर होनी चाहिए, इस सेक्रीफाइस की क्या इम्पॉर्टेंस है। जब तक वही हमारे अंदर नहीं, तो हम कैसे इसमें हाथ डाल लेते हैं। हालेलुया। तो आज वक्त है, क्योंकि खुदावंद का ही ये वादा है। यशायाह 1:18 में खुदा ने कहा, तेरे गुनाह जितने भी कर्मसी क्यों ना हो, मैं उन्हें कैसा कर दूंगा, मैं उन्हें बर्फ़ के मानित सफ़ेद कर दूंगा। तो खुदावंद कहता है कि तू मेरे पास आ, अगर कोई गलती कोई गुनाह है तो मैं तेरे गुनाहों को जितने भी डार्केस्ट है मैं उनको सफ़ेद करने की ताकत और कुदरत रखता हूँ। हालेलुया। हम सब जानते हैं दाऊद को और साउल को। दाऊद से गुनाह हुआ, उसने माफ़ी मांगी, और नाते नबी ने उसे क्या कहा कि खुदा ने तुझे माफ़ किया। साउल से गलती हुई पर वो माफ़ी नहीं मांग सका, राइट। और हम जानते हैं कि उसके साथ आगे क्या हुआ। तो आज वक्त है कि अगर हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ है जो हमें खुदावंद के आगे लानी चाहिए, तो उसे लेके आएँ, क्योंकि इस लहू में ये कुदरत है। ये लहू ज़िंदगी देता है, ये लहू गुनाहों को माफ़ कर देता है, ये लहू हमें नया बना देता है। पर कई बार हम नहीं बन पाते, सालों साल इसको लेने के बावजूद। क्यों? क्योंकि खुदावंद ने ये भी कहा कि नई मैं जो है वो पुरानी मशकों में नहीं डाली जाती। क्यों? क्योंकि मशकें फट जाती हैं। अगर हम पुरानी ज़िंदगी में ही इस लहू को लेते रहेंगे तो वो मशकें फटेंगी। किस तरह? इन द वे ऑफ लाइक, आप कह सकते हैं बीमारियों की, कर्सिस की, कर्ज़ों की, बहुत सी ऐसी वेज़ हैं जिसमें वो जो मशकें हैं वो हमारी फट जाती हैं, क्योंकि हम नामुनासिब तौर पे खुदा के बदन और लहू में हाथ डाल लेते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, हम कसूरवार भी ठहराए जाते हैं। तो आज वक्त है कि हम लोग अपने आप को मुनासिब तौर पे खुदावंद के हुक्मों के मुताबिक आज चलें और फिर इसके अंदर हाथ डालें। और अगर कोई बहन भाई ऐसा है जिसको लगता है कि ये गुनाह मेरा मैं नहीं छोड़ पा रहा, इस वजह से मैं इसमें हाथ नहीं डालूं, तो उनको भी मैं इनकरेज करूंगी। और यहाँ पे मैं किसी की नहीं, यहाँ पे मैं खुद की टेस्टिमनी दूंगी कि खुदावंद ने, मैं गुनहगार थी, खुदावंद ने मुझ पर फजल किया, मैंने खुदा का बदन लहू जब अपने अंदर लिया, मैंने खुदावंद के हुक्मों पर चलना शुरू किया, तो खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी को बदला। मेरे माँ बाप यहाँ बैठे हैं, भाई बहन बैठे हैं, मेरे हस्बैंड नहीं है, वो जानते हैं, वो लोग जो पुराने हम लोगों को जानते हैं वो देख सकते हैं कि किस तरह खुदावंद यस्सु ने हमारी ज़िंदगियों को बदला, रिस्टोर किया। लास्ट वीक भाई आशर ने कहा कि ही इज़ अ गॉड ऑफ रिस्टोरेशन, राइट। तो वो गॉड हमें रिस्टोर करने की भी कुदरत रखता है, पर अगर जब तक हम उनके पास ही नहीं आएंगे तो वो हमें कैसे रिस्टोर करेगा, राइट। जब तक हम अपने आप को तोड़ेंगे नहीं, हम अपने घुटनों पे नहीं जाएंगे, हम खुदावंद को कहेंगे नहीं कि खुदावंद यस यू आर द एवरीथिंग, मैं कुछ नहीं हूँ खुदावंद, तूने मेरे लिए अपना लहू और बदन देकर मुझे छुड़ाया, तूने ये कुर्बानी देकर मुझे एक नया इंसान बनाया खुदावंद। हालेलुया। तो मैं हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। खुदावंद के नाम को सारा इज्जत और जलाल।